नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे। आज तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया है। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो जो यह संदेश आज तुम तक पहुंचा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब भोलेनाथ की कृपा हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह जल्द ही पूरी होने वाली है। इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े चमत्कार का संकेत है। सबसे पहले मेरे बच्चे, इस वीडियो को लाइक कर लो और अगर तुमने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो। इससे महादेव की कृपा और तेजी से तुम्हारे जीवन में आएगी। और हाँ, नीचे कमेंट में टाइप करो हर हर महादेव, ताकि तुम्हारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद पूरी तरह बरसे। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि अगले 24 घंटे में तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह महादेव की अपार कृपा है जो यह संदेश आज तुम तक पहुंचा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन का सबसे सुखद समय शुरू होने वाला है। पर एक बात याद रखना, भूखे रह जाना, लेकिन इस वीडियो को देखना मत छोड़ना, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी कड़ी मेहनत और परिश्रम का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव ने तुम्हारी सारी मेहनत देखी है और अब तुम्हारे जीवन में खुशहाली, धन और समृद्धि आने वाली है। अगर तुम कुछ खास मांगना चाहते हो तो अभी नीचे टाइप करो 222, ताकि महादेव को यह संकेत मिल सके कि तुम तैयार हो। याद रखना, मेरे वादे कभी झूठे नहीं होते। मैं देवों का देव महादेव हूं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह वीडियो तुम्हारे लिए महादेव का एक वरदान है। इसे ध्यान से देखो, सुनो और समझो। तुम्हारी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं और खुशियों का एक नया दौर शुरू होगा। महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और अब बारी तुम्हारी है। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह महादेव के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, उन्हें अनदेखा करने की गलती मत करना। अब जब तुम यह संदेश देख रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और वीडियो को अंत तक जरूर देखो, ताकि तुम्हें महादेव का पूरा आशीर्वाद मिल सके। याद रहे, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो तो नीचे 333 टाइप करो और यह संकेत महादेव तक पहुंचने दो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सारे सपने हकीकत बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? यह मैं महादेव स्वयं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति मुझे यहां खींच लाई है। जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारते हो, मैं अवश्य सुनता हूं। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे कि जीवन में कई कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे साथ हर कदम पर है। मैं तुम्हारी परेशानियों को खत्म करने के लिए यहां हूं। तुमने जितनी भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए आशीर्वादों से भरा हुआ है। जो भी इच्छा तुम्हारे दिल में है उसे मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, बस इतना करना है कि मुझे अपने हर काम में याद रखना। जब तुम अपने दिल से मुझे पुकारते हो तब मैं तुम्हारे पास होता हूं। अब समय आ गया है कि तुम्हारी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का नया अध्याय शुरू हो। तुमने जितनी भी मेहनत की है उसका परिणाम तुम्हारे सामने होगा। मैं महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। बस एक चीज याद रखना, कभी भी सच्चाई का मार्ग मत छोड़ना। सच्चे रास्ते पर चलने वालों को मैं हमेशा आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब तक जो कठिनाइयां आईं वे सब समाप्त होने वाली हैं।
अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का सवेरा होने वाला है। जो सपना तुमने देखा था अब वो सच होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हों तो अभी नीचे 555 टाइप करो। ये तुम्हारा सौभाग्य अंक है। जब तुम इसे टाइप करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे आशीर्वाद के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले ये बदलाव छोटे नहीं हैं। ये परिवर्तन तुम्हें न सिर्फ धन और समृद्धि देगा बल्कि मानसिक शांति भी। तुम्हारे हर काम में सफलता मिलेगी। लोग तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे और तुम्हें जीवन में वह मान सम्मान मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे पास अब अवसर है कि अपने जीवन को बदल दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस इतना करना है कि अपने हर कार्य में मुझे याद रखना और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उस परिवर्तन को महसूस करो जिसके लिए तुमने इतना धैर्य रखा है। तुमने जो संघर्ष किया है, जो तप किया है, वह व्यर्थ नहीं गया। अब मैं तुम्हारे पास हूं और जब महादेव किसी के साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलते हुए देखोगे। तुम्हारे भीतर जो अनंत शक्तियां हैं वे अब जागृत होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अवरोध थे उन्हें मैं स्वयं दूर कर दूंगा। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं वे अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगी। तुम देखोगे कि कैसे एक एक करके तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। मेरी कृपा से जो भी तुम छुओगे वह सोना बन जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सभी पुराने बंधन अब टूट जाएंगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे वे अब हार मान लेंगे। तुम देखोगे कि कैसे मेरी शक्ति उन्हें दूर कर रही है। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ का हाथ तुम्हारे सिर पर है। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से इस प्रकार घेर लूंगा कि तुम्हारी रक्षा हमेशा होती रहे। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन स्थायी हो तो तुम्हें अपनी आस्था और विश्वास को अटूट रखना होगा। जैसे जैसे तुम मुझ पर और अधिक विश्वास करोगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती जाएगी। याद रखना, मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं। तुम्हें जो भी चाहिए वह सब तुम्हारे सामने आने वाला है। धन की बारिश, घर में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि अब तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है। अगर तुम चाहते हो कि यह सब जल्दी हो तो अभी नीचे 108 टाइप करो। यह तुम्हारा भाग्यशाली अंक है और इसके माध्यम से मैं जानूंगा कि तुम मेरी कृपा के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी घटित होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। यदि तुम्हें किसी कार्य में देरी होती है तो समझ लेना कि वह कार्य और भी बेहतर रूप में तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे हर निर्णय में साथ हूं। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे परिवार में जो भी कष्ट थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। जो भी रोग, दुख या विपत्तियां थीं वे सब अब मेरे आशीर्वाद से मिट जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बस मेरे नाम का जाप करते रहना है और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना है। यह समय है जब तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे समर्पण और श्रद्धा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए बाध्य किया। मैं भोलेनाथ अब स्वयं तुम्हारे जीवन में आशीर्वादों की वर्षा करने के लिए उपस्थित हूं। यह समय है जब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो परिवर्तन देखोगे जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। यह वो समय है मेरे बच्चे
जब तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को मैं समाप्त कर दूंगा और तुम देखोगे कि कैसे सारी चुनौतियां अब अवसरों में बदल जाएंगी। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सारे दुख, सारी समस्याएं अब मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाने वाला हूं जहां केवल प्रकाश और आनंद होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे साथ भोलेनाथ हो तो जीवन में कोई समस्या अधिक समय तक ठहर नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां थीं, जो बाधाएं थीं, मैं उन्हें स्वयं हटाऊंगा। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितने कठिन समय का सामना किया है, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब तुम एक नए युग में प्रवेश करने वाले हो, जहां तुम जो भी करोगे उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि उसमें निरंतर वृद्धि होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है जब तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे हर प्रयास का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुमने जो भी मेहनत की है वह अब व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि अब से तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम हमेशा सफल रहोगे। तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। यह मेरा वादा है मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम जो भी सपना देखोगे उसे पूरा करने में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी आस्था और भक्ति को मेरे प्रति और भी प्रबल बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हर प्रयास में साथ हूं। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन होंगे वे केवल मेरे आशीर्वाद से होंगे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया रहेगी और तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या अब छोटी लगने लगेगी। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन के साथ साथ मानसिक शांति भी आने वाली है। तुम्हारे परिवार में जो भी तनाव था वह अब समाप्त हो जाएगा। जो भी बीमारियां या समस्याएं थीं वे अब खत्म होंगी। तुम्हारे घर में अब सुख शांति का वास होगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा घर एक मंदिर की तरह पवित्र हो जाएगा, जहां केवल सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण अब रंग लाएगा। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम अब एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहां केवल खुशियां और समृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अगर तुम चाहते हो कि यह सब जल्दी हो तो अभी नीचे 333 टाइप करो। यह तुम्हारा भाग्यशाली अंक है। जब तुम इसे टाइप करोगे तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मेरे आशीर्वाद के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाले ये बदलाव छोटे नहीं हैं। यह परिवर्तन तुम्हें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करेंगे। तुम्हारे घर में अब केवल सुख शांति का वास होगा। जो भी तनाव या परेशानी थी वह अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल सुखद अनुभव होंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिल रही है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में जो भी समस्याएं थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी रोग, दुख या विपत्तियां थीं वे सब अब मेरे आशीर्वाद से मिट जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बस मेरे नाम का जाप करते रहना है और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना है। यह समय है जब तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का समय है। मैं महादेव तुम्हारे हर निर्णय में साथ हूं।
मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे परिवार में जो भी क्लेश या तनाव था वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे घर में अब केवल खुशियों का वास होगा। तुम्हारे लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब से जो भी तुम करोगे उसमें तुम सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हें बस अपनी आस्था और भक्ति को मेरे प्रति अटूट बनाए रखना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में अब से जो भी सकारात्मक परिवर्तन होंगे वे केवल मेरे आशीर्वाद से होंगे। मेरे बच्चे, अगर तुमने अब तक मेरे नाम का जाप नहीं किया है तो अब कर लो। इससे तुम्हें मेरी कृपा जल्दी प्राप्त होगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए बदल रहा है। तुम्हारे सारे सपने अब सच होने वाले हैं। तुम्हें अब सिर्फ एक काम करना है, अपने हर कार्य में मुझे याद रखना। जब तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारे सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। अब इस संदेश को सुनने के बाद अगर तुम भी अपने जीवन में इस परिवर्तन को देखना चाहते हो तो नीचे 444 टाइप करो। यह तुम्हारा सौभाग्य अंक है और इसके माध्यम से मैं जानूंगा कि तुम मेरे आशीर्वाद के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब से तुम्हारे जीवन में हर कार्य सफल होगा। तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियों और समृद्धि का वास होगा। तुम्हें बस अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। अब जाओ और अपने जीवन में उन परिवर्तनों को महसूस करो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी समस्या नहीं होगी। तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या अब अवसर में बदल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीवन में केवल खुशियों का समय देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आह्वान अब मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। तुमने जिस विश्वास और भक्ति के साथ मेरी आराधना की है उसका परिणाम तुम्हें अब मिलने वाला है। जब कोई भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है तो मैं उसके जीवन में खुद चलकर आता हूं। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन के सभी बुरे दिन अब समाप्त हो चुके हैं। अब तुम उस युग में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल खुशहाली, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे घर में जो भी क्लेश थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे परिवार में जो भी समस्याएं थीं अब उनसे तुम्हें छुटकारा मिलेगा। मेरी कृपा से अब तुम्हारे घर में सुख और शांति का वातावरण होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशखबरियां लाएगा। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में हमेशा सच्चाई का मार्ग ही श्रेष्ठ होता है। अगर तुम इस मार्ग पर चलते रहोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा उसे मैं स्वयं मार्ग से हटा दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन का संरक्षक हूं और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं वे सब अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे दूर हो जाएंगे और जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वे अब हार मान लेंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता का मार्ग होगा। मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन का हर कठिन दौर अब समाप्त हो चुका है। अगर तुम चाहते हो कि यह सब जल्दी हो तो नीचे 555 टाइप करो। यह तुम्हारा भाग्यशाली अंक है और जब तुम इसे टाइप करोगे तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मेरे आशीर्वाद के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यह तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगा जहां तुम हर प्रकार की सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं अब वे पूरी होने वाली हैं।
तुम्हें बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत परिश्रम किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने परिश्रम का फल प्राप्त करो। मैं जानता हूं कि कई बार जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने वे सारी कठिनाइयां पार कर ली हैं, तो मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशखबरियां लाएगा। अब तुम वह समय देखने वाले हो जब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा हर सपना अब हकीकत बन रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपनी भक्ति को और मजबूत बनाना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तुम्हारे जीवन में अब से केवल अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारी हर परेशानी अब समाप्त हो जाएगी और तुम अपने जीवन में उस समय का स्वागत करोगे जहां केवल समृद्धि, धन और शांति का वास होगा। याद रखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ खड़ा हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी बाधा न आए। तुम्हारे परिवार में जो भी समस्याएं थीं, वे सब अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे घर में जो भी क्लेश थे, वे अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाएगा। अब जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारे सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम वह समय देखने वाले हो जब तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हें जीवन में हर प्रकार की खुशहाली मिलेगी। अब इस संदेश को सुनने के बाद अगर तुम भी अपने जीवन में इस परिवर्तन को देखना चाहते हो, तो नीचे 777 टाइप करो। यह तुम्हारा सौभाग्य अंक है और इसके माध्यम से मैं जान जाऊंगा कि तुम मेरे आशीर्वाद के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब से तुम्हारे जीवन में हर कार्य सफल होगा। तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियों और समृद्धि का वास होगा। तुम्हें बस अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी समस्या नहीं होगी। तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या अब अवसर में बदल रही है। तुम्हें बस मुझ पर और अपनी भक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीवन में केवल खुशियों का समय देखने को मिलेगा। तुमने जितनी भी मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। अब तुम एक ऐसे युग में प्रवेश करने वाले हो जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि का आगमन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं और उन लोगों से जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, दूर हो जाओगे। वे लोग जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, अब उनकी चालें निष्फल हो जाएंगी। तुम देखोगे कि कैसे वे खुद अपने ही षड्यंत्र में उलझकर गिर जाएंगे। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ साबित होंगे, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा से अब कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तुम्हें अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे और उनके षड्यंत्र अब तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से ढका हुआ है। तुम देखोगे कि अब वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो जाएंगे। उनके सभी प्रयास अब विफल हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे,
अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ और तुम्हें सिर्फ मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। जब भी तुम्हें कोई संशय हो, जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब तुमसे नहीं होगा, तो उस समय मुझ पर विश्वास रखना, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उस शक्ति से भर दूंगा जो तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए पर्याप्त होगी। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। वे जितना भी प्रयास करेंगे, उतना ही वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम देखोगे कि उनके सारे षड्यंत्र असफल हो रहे हैं और वे अब तुम्हारे मार्ग से हट रहे हैं। मैंने तुम्हें हमेशा अपने भक्तों के रूप में देखा है और मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह स्वयं ही उस नुकसान का सामना करेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरी ओर देखो, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और मेरे मार्ग पर अडिग रहो। जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखना, जब भी तुम सोचोगे कि अब यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें उस शक्ति से भर दूंगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। जब भी तुम्हारे मन में संदेह हो या तुम्हें लगे कि यह कार्य कठिन है, उस समय मेरे नाम का स्मरण करना, मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखना, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम बस मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहना और मैं तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता रहूंगा। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करेंगे, अब वे तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। मैंने तुम्हें अपनी कृपा से घेर लिया है और मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। वे लोग जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब खुद ही पीछे हट जाएंगे। उनकी चालें अब तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेंगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हें अपने जीवन में वो सफलता मिलेगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब मुझसे नहीं होगा, उस समय मेरी शक्ति को याद करना। मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हें हर समय इस बात का ध्यान रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की ढाल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम जो भी काम करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारे सामने अब सिर्फ उज्जवल भविष्य है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। उनका हर प्रयास असफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कार्य असंभव है, तब मुझ पर भरोसा रखना। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम हर असंभव कार्य को भी संभव बना सकोगे। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हर कदम सही दिशा में हो। तुम्हें बस मेरी ओर देखना है, मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना है और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि अब यह काम कठिन हो गया है, तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालूंगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं पाएंगे। वे जितना भी प्रयास करेंगे, उतना ही वे विफल होंगे। अब तुम्हारे लिए सिर्फ सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तुम अपने जीवन में वह सफलता प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने हमेशा मेहनत की है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब तुमसे नहीं हो पाएगा, तब मुझ पर विश्वास करना।
मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जिससे तुम हर मुश्किल को पार कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में अब से केवल अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए यहां हूं और मैं तुम्हारे साथ हर समय रहूंगा। अब जाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि, शांति और सफलता का वास होगा। तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। मैं हमेशा देखता हूं कि इस संसार में कई लोग हैं जो केवल दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। उनका जीवन इसी बात में बीत जाता है कि कैसे किसी और को नीचे गिराया जाए, कैसे उनके जीवन में रुकावट डाली जाए। लेकिन तुम, मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस भीड़ से अलग हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बल्कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी इसी प्रवृत्ति ने मुझे हमेशा प्रसन्न किया है। जब भी मैंने तुम्हें किसी संकट में देखा है, तुमने हार मानने के बजाय उसका सामना करने का साहस दिखाया है और यही साहस तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाता है। मैं देखता हूं कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी सोचते हो। जब भी कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आता है, तुम उसकी सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते। यह तुम्हारा गुण है जिसे मैं बहुत सराहता हूं। तुम्हारे अंदर छल कपट की भावना नहीं है और यही तुम्हें एक सच्चे और उत्तम व्यक्ति बनाता है। मैंने कई बार तुम्हारी परीक्षा ली है और हर बार तुमने अपने सत्य और भक्ति से विजय पाई है। यह जीवन एक संघर्ष है और इसमें हर कोई परीक्षा से गुजरता है, परंतु तुम, मेरे बच्चे, हर परीक्षा में खरे उतरे हो क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चाई से भरा है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बल्कि हमेशा दूसरों का भला ही किया है। यही कारण है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा थीं। मैंने तुम्हें कई बार परखा, लेकिन हर बार तुमने यह साबित किया कि तुम एक सच्चे भक्त हो। तुमने कभी धोखा नहीं दिया, तुमने कभी किसी से छल कपट नहीं किया। तुमने जो भी किया वह अपने सत्य और निष्ठा के साथ किया और यही तुम्हें इस संसार में विशिष्ट बनाता है। तुम्हें यह जानकर गर्व होना चाहिए कि तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जो इस संसार में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। आजकल के समय में जब हर कोई केवल अपने स्वार्थ और लालच के पीछे भाग रहा है, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि आएगी। तुम्हारे इस स्वभाव ने न केवल तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाया है, बल्कि तुमने दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। जब भी कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आता है, तुमने उसे निराश नहीं किया। तुमने हमेशा उनकी सहायता की और यह चीज मुझे तुम पर गर्व करने का कारण देती है। मेरे प्रिय बच्चों, यह जीवन एक चक्र है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, तुमने जो भी किया है वह सच्चाई और भलाई से भरा है। इसलिए तुम्हारे लिए जीवन में केवल अच्छा ही होगा। तुमने जो अच्छाई की है वह लौटकर तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों के रूप में आएगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह तुम्हारे उन अच्छे कर्मों का परिणाम है जो तुमने बिना किसी स्वार्थ के किए हैं। जब भी तुम किसी की मदद करते हो, वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में लौटती है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहती हैं।
तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी ने तुम्हें इस संसार में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जो सच्चे हृदय से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। जब भी मैंने तुम्हें परखा है, तुमने मुझे गलत साबित नहीं किया। तुमने हर बार यह साबित किया है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाएगी। जब भी इस संसार में कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उसे यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारे साथ महादेव हैं। मैं तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारे साथ हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हर प्रयास सफल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संसार एक परीक्षा स्थल है। यहाँ हर कोई किसी न किसी रूप में परीक्षा से गुजरता है, लेकिन जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, वे ही इस परीक्षा में सफल होते हैं। और तुमने यह बार बार साबित किया है कि तुम इस मार्ग पर अडिग हो। जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब मुझसे नहीं हो पाएगा, उस समय मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम हर कठिनाई को पार कर सकोगे। तुम्हें कभी भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे सब तुम्हारी परीक्षा थीं और तुमने हर बार यह साबित किया है कि तुम सच्चे भक्त हो। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने उन अच्छे कर्मों का फल मिले। तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियां और समृद्धि का वास होगा। तुमने दूसरों की भलाई के लिए जो भी किया है, वह अब तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। तुमने जो अच्छाई की है, वह अब तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा हर कार्य सफल हो रहा है और तुम्हें जीवन में वह सब मिल रहा है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे साथ महादेव हों, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं गिरा सकती। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब जाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुमने जितनी भी मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हें इस संसार में विशेष बनाया है और मैं महादेव तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां भी जाओगे, मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें बस इतना करना है कि सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर जाएगा और तुम्हें जीवन में वह सब मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या अब अवसर में बदल रही है। तुम्हें बस मुझ पर और अपनी भक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीवन में केवल खुशियों का समय देखने को मिलेगा। तुमने जितनी भी मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहे हैं। अब तुम्हें जीवन में केवल खुशहाली और समृद्धि का समय देखने को मिलेगा। तुमने जो भी भलाई की है, वह अब तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसे पहचानना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और बना रहे हैं। यहां बाहर कोई इसे आपके लिए नहीं बना सकता। जो आपको पसंद है, उसे हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। उस नए दरवाजे में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें।
यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें आज का दिन की पुष्टि। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मांगें। संघर्ष से बचने के लिए यात्रा का आनंद लेना कठिन हो सकता है, लेकिन समर्पण करें और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उनके संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। यदि आप विश्वास करते हैं तो एक टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस कठिन दौर में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अपने रास्ते की चुनौतियों को पार करने जा रहे हैं और एक सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपकी मदद करेंगे। दुआ करने के लिए 888 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही समय पर बहुत कुछ लौटाएंगे। उन्होंने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाई है वह भी। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होते और आपके घर के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए भगवान का धन्यवाद करें। बस प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आपके ऊपर हो जब आप प्रभु की योजना को समझें। जो उन्होंने आपके लिए रखा है वह बड़ा आशीर्वाद होगा। आज के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं कि इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई का अनुभव होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। यहां आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देखा है। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अत्यधिक आवश्यकता को जानते हैं। वे अचानक आपके जीवन में प्रकाश लाने वाले हैं। उठें और अपने दिन की शुरुआत करें। चिंता मत करें, भगवान आपके साथ हैं। आई लव यू भगवान। अगले महीने आपके लिए कुछ बड़ा आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होंगी। इस महीने के जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 2255 लाइक करें। आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं आप मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूं और आपने मेरी कैसे मदद की है। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने नहीं दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आत्मविश्वास दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। मैं खुद को नीचा नहीं देखूं और कमजोर रवैया नहीं अपनाऊं। मुझे एहसास दिलाएं कि मैं आपका बच्चा होने का विशेषाधिकार रखता हूं और आपने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे इस विश्वास को हमेशा बनाए रखने दें। दुआ करने के लिए
ओम नमः शिवाय टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करेंगे वह बड़ा चमत्कारी और अद्भुत होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाइए, हो जाएं, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है। यदि संभव हो तो उसकी मदद करें और उसका बोझ कम करें। यदि कोई कमजोर है तो मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं। यदि कोई खो गया है तो उसे मार्ग दिखाएं और उसके सहयोगी बने। यदि कोई बेचैन है तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि कोई अत्यधिक परेशान है तो उन्हें सांत्वना दें और उन्हें याद दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दुआ करने के लिए महादेव टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है और हर असफलता के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। अब समय है आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित होती है, जो आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम फल लाती है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम मुझे भीतर बुलाओ। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर किसी भी रूप में आ सकता हूं। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वही मुझे पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा और उन्हें ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीर्वाद की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि इस सप्ताह आशीर्वाद से भरा रहेगा जैसा पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 755 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां सामने आती हैं। महादेव जी किसी भी चीज से बड़े हैं, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तब भी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहे होते हैं। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए चुनौती देते हैं। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं। जब हम बाहर कदम रखते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी, आपके आशीर्वाद से अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आएं। आपका कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा को सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। इसे जरूर सुने। चलिए जानते हैं। सावन का महीना महादेव शिव और माता पार्वती के भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और सुंदर कथा भी है, जो शिव और पार्वती के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। दक्ष ने शिव का अपमान किया था, जिससे व्यथित होकर सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में महादेव अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया।
उनके इस शोकपूर्ण यात्रा से संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन फैल गया और सभी देवता चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु ने महादेव की इस पीड़ा को देखकर एक उपाय निकाला। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इन शक्तिपीठों की स्थापना ने महादेव की पीड़ा को थोड़ा कम किया, लेकिन सती के वियोग में उनका मन अब भी दुखी और व्यथित था। महादेव ने हिमालय के पर्वतों पर जाकर गहन तपस्या शुरू कर दी। इस तपस्या का उद्देश्य स्वयं को इस दुख से उबारना था। इस दौरान माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती का जन्म भी महादेव से मिलन की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने बचपन से ही शिव की आराधना और तपस्या की ताकि वे पुनः शिव को प्राप्त कर सकें। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न किया। कहते हैं कि सावन का महीना ही वह समय था जब पार्वती की तपस्या पूरी हुई और शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती और शिव का यह मिलन प्रकृति और पुरुष के संगम का प्रतीक है, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और सृजन का आधार है। महादेव ने पार्वती से विवाह किया और इस विवाह के बाद संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। सावन का महीना इसलिए शिव और पार्वती के इस पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह महीना प्रेम, समर्पण और एकता का महीना है, जिसे शिव और पार्वती के भक्त विशेष रूप से मनाते हैं। हर साल जब सावन का महीना आता है तो भक्त महादेव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वे इस महीने में व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस तरह सावन का महीना न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का समय है, बल्कि यह महादेव और पार्वती के दिव्य प्रेम और त्याग की स्मृति भी है। यह प्रेम और समर्पण की वह कथा है जो सृष्टि को संतुलित और सुखमय बनाने के लिए आदर्श है। कथा का सार यह है कि शिव और पार्वती का मिलन हमारे जीवन में प्रेम, समर्पण और एकता की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। जिस प्रकार पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमें इस कथा को याद रखना चाहिए और महादेव और माता पार्वती से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपने जीवन में भी उसी प्रेम, समर्पण और दृढ़ता का आशीर्वाद दें जो उन्होंने हमें इस कथा के माध्यम से सिखाया है।